गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे 5 मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में 5 बड़े साइंटिस्ट जो मुस्लिम थे, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी कुर्बानी क्या है, उस चीज़ के बारे में समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमने जिनको रखा है, उनका नाम है इब्ने सीना, जिनको अंग्रेज़ी में अविसीना भी कहा गया। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है उसे देखते हैं। ही वॉज अ पर्शियन पॉलीमेथ। ये पर्शियन एक पॉलीमेथ पॉलीमेथ उनको कहते हैं जो जिनका इल्म का दायरा, नॉलेज का दायरा ना बड़ा वसी होता है, बहुत एक्सपेंडेड होता है। किसी एक फील्ड में वो तय नहीं होते, उनका कई फील्डों पे, कई चीज़ों पे कमांड होता है, उसे पॉलीमेथ कहते हैं। ही वॉज अ पर्शियन पॉलीमेथ हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेडिसिन। उन्होंने एक सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी ऊंचाई को कोई पकड़ नहीं सकता, थ्रू हिज वर्क, अपने काम से। जिनकी किताब थी द कैनन ऑफ मेडिसिन। उनकी असल किताब जो थी मुजर्रबात अबू अली सीना, बट उसे कन्वर्ट किया गया ब्रिटिश हुकूमत के आने के बाद द कैनन ऑफ मेडिसिन में, विथ विच बिकम अ स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट इन यूरोप फॉर सेंचुरीज। यूरोप के लिए एक मेडिकल टर्म में ये एक स्टैंडर्ड था, जिसके आईने में रख करके ये हर एक काम को करते थे मेडिकल से रिलेटेड यूरोप वाले। He introduced systematic experimentation and quantification into the study of physiology. उन्होंने फिजियोलॉजी को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किस तरह पढ़ा जाएगा, बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो उन्होंने क्वांटिफिकेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से फिजियोलॉजी को एक हिस्से में, एक फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ने का एक ढांचा दिया, किस तरह पढ़ेंगे। एंड हिज वर्क कवर्ड वेरियस मेडिकल टॉपिक्स। और उन्होंने कई चीज़ों को कवर किया, कई चीज़ों पे काम किया मेडिकल फील्ड में ही। कई टॉपिक्स थे उनके, इंक्लूडिंग एनाटॉमी को पढ़ाया उन्होंने, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, फार्माकोलॉजी मेडिसिन के बारे में, एंड साइकोलॉजी मतलब नफ्सियात के बारे में इन्होंने पढ़ाया। ये वही चीज़ें हैं, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़, एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी। चलिए दूसरे के बारे में देखते हैं क्या है। दूसरे हैं अल ज़हरावी। ये फिजिशियन और सर्जन थे, एक स्पेनिश मुस्लिम फिजिशियन एंड सर्जन। ये एक स्पेनिश मुस्लिम थे जो कि फिजिशियन एंड सर्जन थे, हु लिव्ड इन 10th सेंचुरी। ये 10वीं सदी के बहुत बड़े फिजिशियन और सर्जन माने जाते हैं। अल ज़हरावी इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। इनको अल ज़हरावी को फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है। ही रोट द इन्फ्लुएंशियल मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया में वो ख़जाना होता है चीज़ों का, किसी भी टॉपिक्स का, आप जानते होंगे बेहतर, जिसको उन्होंने नाम दिया, जो उन्होंने लिखा था इंसाइक्लोपीडिया, अल तसरीफ़ उसका नाम दिया, विच इंक्लूडेड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स, जिसमें सर्जिकल प्रोसीड्यूर, सर्जरी किस तरह से की जाती है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन समझाया। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझाया, एंड एनेस्थेसिया, और एनेस्थेसिया हम अपने बॉडी में कैसे देते हैं, उसका क्या असर हो सकता है, उसके बारे में भी लिखा। हिज कंट्रीब्यूशंस टू सर्जिकल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ सर्जरी इन यूरोप। उनकी ये सर्जिकल टेक्निक्स के ऊपर जो, या फिर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन थी, वो यूरोप में बड़े डेवलपमेंट लाए। किस फील्ड में? सर्जरी के फील्ड में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इनका। अब देखें, एक वोमेन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अल शिफा। शिफा को कहते हैं हीलर, जख्म भरने वाले, इस नाम का मतलब है। अल शिफा बिनते अब्दुल्ला इनके फादर का नाम था। बिकम द फर्स्ट मुस्लिम वोमेन टू टीच पीपल लिटरेसी। इन्होंने, ये पहली फर्स्ट वोमेन थी जिन्होंने लिटरेसी को पढ़ाया, एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस, और परंपरा के तौर पे जो मेडिसिन प्रैक्टिसेस हो रही थी उसके बारे में भी पढ़ाया। इनकी कंट्रीब्यूशन ये थी। इब्ने अलकुफ एक सीरियन फिजिशियन थे, अ सीरियन फिजिशियन एंड सर्जन हु लिव्ड इन द 13th सेंचुरी, जो कि 13th सेंचुरी में हुए। एक सर्जन थे, एक फिजिशियन थे ये। इब्ने अलकुफ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। इब्ने अलकुफ ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दी, किस चीज़ में? वेरियस फील्ड्स में, कई फील्ड्स में मेडिकल में ही, इंक्लूडिंग सर्जरी में, सर्जरी किस तरह करेंगे इस चीज़ में दी। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब ऑप्टोमेट्री, आइज़ के बारे में, चश्म के बारे में, एंड ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में, बच्चे के बर्थ के बारे में। ही रोट सेवरल मेडिकल टेस्ट्रीज। इन्होंने कई मेडिकल तफसीर लिखा, इंक्लूडिंग वन ऑन सर्जरी, जो कि जुड़ता है, एक सर्जरी है, एंड डिस्कस्ड टॉपिक्स
एक जो कि सर्जरी के बारे में थी और उस पे टॉपिक्स जो थी सच एज़ वुंड मैनेजमेंट, ज़ख्म को किस तरह मैनेज करेंगे, ठीक करेंगे, फ्रैक्चर, बोन का टूट जाना, उसके बारे में किस तरह उसको हैंडल करेंगे, किस तरह ठीक करेंगे एंड सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया इब्न अलकुफ़ ने। ज़करिया अल राज़ी ये फिज़िशियन एंड पॉलीमेथ है। पॉलीमेथ आपको बता चुका हूँ कि जो अपने इल्म का बहुत हिस्सा रखते हैं, बहुत बड़ा दायरा रखते हैं। ज़करिया अल राज़ी अ पर्शियन फिज़िशियन, एक पर्शियन फिज़िशियन और पॉलीमेथ थे। अल रज़ी मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस। अल रज़ी ने एक साइंटिफिक सिंबॉलिकल कंट्रीब्यूशन इनका मेडिसिन के वेरियस फील्ड्स में, कई फील्ड्स में, मेडिकल में ही कई ब्रांचेस हैं उसमें, इंक्लूडिंग पेडियाट्रिक्स, बच्चों के बारे में इलाज कैसे करेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी बढ़ाया मैंने, ऑप्टोमेट्री आइज़ के बारे में एंड साइकाइट्री के बारे में एंड नफ्सियात के बारे में। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब कि मुशाहिदा करके किसी भी चीज़ को देख करके उसको ऑब्जॉर्व करके किस तरह ऑब्जॉर्व करके उसकी क्लिनिकल इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस इन मेडिकल प्रैक्टिस। मेडिकल प्रैक्टिस में क्लिनिकल एक्सपीरियंस को एलेबरेट किया, एक्सपैंड किया। अल रज़ी ऑल्सो रोट एक्सटेंसिवली। अल रज़ी ने कई एक्सटेंसिवली मतलब एक्सपैंड करके लिख लिया किस चीज़ के बारे में, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, जो भी ऐसी बीमारी जो कि इन्फेक्शन के ज़रिए से फैलती है, जैसे कि अभी आपने हाल में ही देखा होगा कोविड-19 को, कई ऐसी चीज़ें फैलती हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट नोन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड मिज़ल्स, जिसमें जोड़ा गया स्मॉल पॉक्स एंड मिज़ल्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू।